बड़ी खबर आ रही है। जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को बेल दी गई है। यह फैसला पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से जमानत। आज की सबसे बड़ी खबर ये रही आपके सामने। पिछली सुनवाई के दौरान भी जज साहब ने जो बातें कही थी, जो टिप्पणियां की थी, जो संकेत दिए थे, उससे ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। और अब ये बड़ी खबर, जितेंद्र शर्मा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बड़ी खबर हमारे सामने है। अरविंद केजरीवाल को दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने जमानत। तो देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया अब अपना फैसला पढ़ेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस ने अलग अलग फैसले लिखे हैं। एक और बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आपके सामने, यानी जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत ने अलग अलग फैसले लिखे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने अभी अपना फैसला पढ़ा है जिसमें अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को बेल दे दी है। यह फैसला साफ तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का सामने आया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया अब अपना फैसला पढ़ेंगे। जितेंद्र, क्या हो रहा है जरा बताइए। दोनों जजेस के अलग अलग फैसले हैं। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल समीर, आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी, इस वक्त हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया जितेंद्र की जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला दिया है उसमें जमानत मिल गई है अरविंद केजरीवाल को। और अब जानकारी ये मिल रही है कि दोनों जजेस के फैसले के हिसाब से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस सूर्यकांत ने अपना फैसला पढ़ दिया और उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। और साथ ही ये भी बोला है कि जमानत देने में ट्रिपल-टी शर्तों का कोई उल्लंघन का कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने, जिनकी अगुवाई में बेंच बैठी हुई थी, अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई की गई। इसके अलावा उनकी गिरफ्तारी पर जो रोक की अर्जी अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी, इन दोनों मामलों पर सबसे पहले जस्टिस सूर्यकांत ने अपना फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर उनका फैसला रहा है, यानी कि सीधे तौर पर जमानत अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में जस्टिस सूर्यकांत के फैसले में दे दी गई है। और अब जस्टिस भुइया अपना फैसला कुछ देर में पढ़ेंगे। अब देखा जाएगा कि क्या जस्टिस भुइया भी जस्टिस सूर्यकांत के फैसले पर पूरे तरीके से सहमत होते हैं या नहीं होते। अगर उनका डिसीजन अलग होता है, यानी कि स्प्लिट डिसीजन होता है, तो ऐसे में लार्जर बेंच नहीं जितेंद्र, लेकिन हमारे पास ये ताजा अपडेट आ रही है। जितेंद्र, यहां पर आपको रोकूंगा। हमारे पास ये ताजा अपडेट सामने आ रही है कि दोनों ही जजेस ने जो फैसला दिया है उसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और दोनों ही जजेस ने, जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत ने, अपने फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को बड़ी राहत दी है। जमानत दे दी गई है अरविंद केजरीवाल को। जितेंद्र, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों जजों ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, यानी कि जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत, दोनों का जो फैसला है वो एक जैसा रहा है। अब मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर निकलने का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो चुका है। तकरीबन 155 दिनों से अरविंद तिहाड़ जेल के अंदर थे। 21 मार्च को ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी और तभी से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ में सलाखों के पीछे थे आबकारी घोटाले में। लेकिन आज रास्ता पूरे तरीके से अब अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने का साफ हो चुका है। जस्टिस भुइया ने और जस्टिस सूर्यकांत, जिनकी अगुवाई में इस बेंच पर सुनवाई की गई, इस मामले पर सुनवाई की गई, तो फिलहाल दोनों जस्टिस ने अपना फैसला सामान्य रखा है, यानी कि एक जैसा रखा है। दोनों ने अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी है। अब हालांकि किन शर्तों पर बेल दी गई है, कितने का बेल बॉन्ड भरा जाएगा, अब ये कुछ देर बाद पता चलेगा। तो कहा जा सकता है कि आज शाम तक अगर बेल बॉन्ड भरा जाता है समय के तय समय पर, तो अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का रास्ता देर शाम तक साफ हो सकता है। अरविंद केजरीवाल आज शाम तक तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, जीत भाटी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लंबे समय से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। जीत, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिल गई है जमानत और आज शाम तक उनकी रिहाई मुमकिन है। क्या चल रहा है वहां पर जहां आप मौजूद हैं?
बिल्कुल, देखिए मैं मनीष सिसोदिया के घर पर हूँ। मनीष सिसोदिया जो कि इस मामले में 9 अगस्त को बाहर आए हैं और देखिए अंदर नेताओं का जुटना शुरू हो गया। आतिश यहाँ पहुंची है, कुछ देर में संजय सिंह भी और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। जिस तरीके से उनके जो मुखिया हैं वो अगर देखें तो 21 मार्च से वो हिरासत में हैं। पहले ईडी की हिरासत में गए, उसके बाद में जेल गए, फिर सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया और अब उनको जमानत मिल गई है। तो आम आदमी पार्टी के जब मुखिया बाहर आएंगे, देखिए विधानसभा चुनाव जो है, अगर बात करें हरियाणा का तुरंत है, वहाँ 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो एक लीडरशिप जो उनकी बाहर आएगी तो उसको एक संजीवनी बूटी की तरह देख रहे हैं। दूसरा, दिल्ली के चुनाव भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए वाकई में ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो संजीवनी बूटी की तरह आया है, क्योंकि सबसे बड़े जो लीडर है आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो अब जेल से बाहर आएंगे। रास्ता साफ हो चुका है। हालांकि ईडी के मामले में 12 जुलाई को आपके पास दोबारा आऊंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर है आज का दिन जश्न का है। लेकिन हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जो कोर्ट रूम में मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, वो अब बाहर आ चुके हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या हुआ, जरा तफसील से जानने की कोशिश कीजिए पीयूष से। पीयूष, जितेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पैच कर दो, पैच कर दो। चलिए, जितेंद्र कनेक्ट करने के लिए कह रहे हैं पीयूष पांडे को। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो इस वक्त बाहर आ चुके हैं। लेकिन आज की ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। दिल्ली कथित आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां दोनों ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, किस तरह से आप देखते हैं आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर है आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है? निश्चित रूप से, और ये एक्सपेक्टेड भी था। जिस तरह से अदालत ने बाकी लोगों को रिहा किया था जी, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं था, उम्मीद थी। अगर ये नहीं होता तब ज़्यादा ये सवाल उठते कि क्यों नहीं दिया गया। तो बस एक बात मैं जरूर कहूँगा कि रिहाई हो गई है, पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में चुनाव हैं और आप पार्टी अपने बूते लड़ने जा रही है, समझौता नहीं हुआ है। केजरीवाल के आने से निश्चित रूप से आप पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम एक उनका लीडर बाहर आया है। और दूसरी बात, जो छोटे मोटे मुद्दों को लेकर के हो रहा था कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अब वो भी मांग कमज़ोर पड़ जाएगी, चूंकि केजरीवाल जी आ गए। डिटेल अभी क्या शर्तें रखी गई हैं छूटने के साथ, लेकिन मुझे यह है कि मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ये हो जाता है तो ये जो मामला था, अभी चल रहा था कि राष्ट्रपति शासन वाला, तो मुझे लगता है चुनाव तो होने ही है बहुत जल्दी। तो केजरीवाल बिल्कुल, और इस मामले से जुड़े वकील क्या कह रहे हैं वो भी जल्दी से सुन लेते हैं सर। क्या वो दफ्तर अटेंड कर पाएंगे? चूंकि ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो दफ्तर, सीएम दफ्तर में नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक क्लीन चिट पूरी नहीं मिल जाती है। नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में एक्सपर्ट ये कि बाकी ईडी में जो शर्तें थी उसमें ये थी कि एक तो वो जांच में सहयोग करेंगे, और क्या क्या शर्तें थी उसमें? जांच में सहयोग करेंगे। जब भी कोर्ट्स में हियरिंग होगी उसमें इन पर्सन ही एग्जम्पशन अलाउ करेगी कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए का मुचलका है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इस तरह की और कोई जनरल कंडीशन है, सीबीआई के जो मैटर्स हैं इस पे कोई जनरल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे। यानी पासपोर्ट उनका वैसे भी अदालत में रहेगा? वो ऑलरेडी है जी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। राघव चड्ढा हो या आतिशी, कहा जा रहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो इस तरह के रिएक्शंस आम आदमी पार्टी की तरफ से। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे, इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। पीयूष, दोनों ही जजेस ने अरविंद केजरीवाल को राहत दी है, जमानत दी है। किस तरह की शर्तों का उन्हें पालन करना होगा, इसको लेकर कुछ डिटेल है क्या? क्योंकि वकील साहब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के बतौर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन वो कर सकेंगे, उस पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल समीर, देखिए ईडी के मामले में जो जमानत उनको प्रदान की गई थी, हाँ। उस दौरान जो कंडीशंस लगाई गई थी वो सारी ही कंडीशंस इस जमानत पर भी लागू रहेंगी।
और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में वो सीबीआई से संबंधित जो भी दलीलें पेश की गई हैं और जो भी आर्गूमेंट हुआ है और जो भी फाइलें हैं सीबीआई की या जो केस है पूरा, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। और इसके अलावा उनका पासपोर्ट पहले से जमा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि TTT की जो शर्त है उसमें वो पूरी तरह से खरे उतरते हैं, यानी कि वो देश छोड़कर कहीं भाग नहीं रहे हैं। इसके अलावा किसी भी गवाह को वो प्रभावित नहीं करेंगे, किसी भी तरह से जो टेम्परिंग नहीं करेंगे किसी साक्ष्य की या सबूतों की। तो इस तरह की टिप्पणियां करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसले लिखे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही जजों ने उन्हें रेगुलर बेल बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं जल्दी से। पीयूष आता हूं। सौरभ भारद्वाज आज अखबारों में छपा है, करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पिंजरे में तोते की बात सुप्रीम कोर्ट कहता था वो आज भी सीबीआई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ सीबीआई इंडिपेंडेंट दिखे, इसका परसेप्शन हो कि ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि कोर्ट ने कहा कि जिस बदमाशी से, छल कपट से सीबीआई ने देखा कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को बेल निचली अदालत ने दे दी, रेगुलर बेल दे दी, तो भाग के 22 महीने तक जिसको गिरफ्तार नहीं किया उसको जाके झपट के गिरफ्तार किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी की पूरी केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय के अधीन सीबीआई आती है। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया कि देश की प्रीमियर एजेंसी बदले की भावना से, कपट छल से काम कर रही है। मुझे लगता है गृह मंत्री को एक दिन भी अपनी सीट पे रहने का हक खत्म हो गया है। देखिए वो बाकी अभी मैं अंदर घुसा नहीं हूँ। चलिए, सौरभ भारद्वाज को आपने सुना। मनीष सिसोदिया के घर वो पहुंचे हैं और मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। पीयूष, लेकिन एक बात जिसका जिक्र सौरभ भारद्वाज की तरफ से किया गया, इस पर मैं क्लैरिटी चाहूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई को लेकर जांच एजेंसी को जिस तरह से कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा करने की कोशिश की है, उसके बाद गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहा गया है? जांच एजेंसी के रवैये को लेकर क्या टिप्पणी की है अदालत ने, जिसे इस तरह से पेश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल समीर, देखिए जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में जो गिरफ्तारी की गई थी उसकी टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। अच्छा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर सीबीआई की जो कार्रवाई है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। बस ये है कि उनकी ओर से ये कहा गया है कि जो टाइमिंग है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में थे, ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार किया गया और अचानक गिरफ्तारी की गई। जो बार बार अरविंद केजरीवाल के वकील की ओर से कहा जा रहा था कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, यानी कि ऐसी अरेस्ट है ताकि वो जेल के भीतर ही रहें।
तो उस दलील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है और ये कहा है कि जो टाइमिंग है उसको लेकर के सवाल खड़े होते हैं जिस तरह से गिरफ्तारी की गई। लेकिन आप एक चीज गौर करें कि गिरफ्तारी को इलीगल करार देने की याचिका थी यहां पर, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सेक्शन 41 पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, जो गिरफ्तारी थी उसको इलीगल नहीं करार दे रहे हैं, सिर्फ जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। हालांकि जस्टिस भुइयां ने अलग से जो फैसला लिखा, उस फैसले में जो गिरफ्तारी की गई थी उस पर सवाल जरूर खड़े किए हैं। जी समीर। सीबीआई ने जिस तरह से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में रहते गिरफ्तार किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना है, अवैध नहीं माना है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका जिक्र अभी पीयूष पांडे ने किया, हमारे सहयोगी ने किया, जो कि कोर्ट रूम में मौजूद थे। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले गौतम दा, मैं आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। जिस तरह से यह पूरा प्रकरण सामने आया है, आम आदमी पार्टी ने अपनी लाइन, एक तरह से राजनीतिक लाइन क्लियर करते हुए बीजेपी पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। क्या आपको लगता है इस मामले में पूरा का पूरा जो राजनीतिक परसेप्शन है वो क्या बन रहा है? देखिए, सबसे पहले बात है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, हाँ। लेकिन अपराध का जो मामला दर्ज हुआ उसका भी फैसला होना बाकी है। हाँ। बहुत लंबा समय लग रहा है, इसलिए कोर्ट ने शायद उसको बेल जमानत दिया है। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू जो है, भले ही बीजेपी के ऊपर आक्रमण करेंगे, बात सही है जी, लेकिन बीजेपी अपना पब्लिकली जो भी कहे, अंदर से मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत खुश भी होंगे, क्योंकि हरियाणा चुनाव में केजरीवाल अगर प्रचार में जाएंगे तो उसके लिए उनका जो कांग्रेस का जो बीजेपी जो अगेंस्ट के जो वोट है, वो पता नहीं, देखना पड़ेगा जी कि उसमें एक नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस के लिए। तो पॉलिटिकली अगर देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट बीजेपी को एक सांस मिल सकता है अगर केजरीवाल हरियाणा में इससे तोड़ जोड़ करके प्रचार करते हैं, और वो भी करेंगे, बीजेपी के खिलाफ ही प्रचार करेंगे, क्योंकि बीजेपी उसको जेल में बंद रखा है। लेकिन इसका पहलू जो है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सबसे पहले कह दिया था कि अगर कोई किसी ने एक्यूज एक केस में बेल मिल गया है, हाँ। अगर वो बंद है दूसरी केस में, उसका जमानत का अधिकार हो। और मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, जल्दी से केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के लिए, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी
जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे। उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पहलू है, बहुत भावुक क्षण है सबके लिए, लेकिन ये सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह भी आता है। उत्साह आता है। देखिए मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे ये आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को आप अभी सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि सच्चाई की जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। और मुझे स्क्रीन पर देखिए सिद्धार्थ यादव भी नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ, मनीष सिसोदिया को आप भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक कट्टर ईमानदार नेता को बीजेपी ने जेल में डलवा दिया और इससे पूरे दिल्ली में, देश में रोष था। सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल हुई है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग, बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाह रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए जमानत दे दी सबको। मीर जी, अगर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में रोष था, तो जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया था कि वो बाहर आए और चुनाव प्रचार करें, तो उसका वैसा परिणाम दिल्ली की जनता को उनको देना चाहिए था। हाँ। ये सब नैरेटिव बनाने की बात है। दिल्ली की जनता हमारे साथ है, देश की जनता हमारे साथ है। अभी मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट को नमन करते हैं। वो तब क्यों नहीं उन्होंने नमन किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, जो बात पलटी नहीं गई है, केजरीवाल जी को किंग पिन बताने का काम किया था। अपराध पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, आपके घोटाले पर भी एक स्टेटमेंट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरल ऑर्डर देते हुए ये कहा कि जो आज के ही दिन में, मतलब मैं आपको एक वकालत के नजरिए से अगर इसको बताऊं, तो आज के ही दिन में हमारी देश की जितनी कोर्ट्स है, बहुत से दोषियों को, बहुत से आरोपियों को आज बेल मिलने जा रही है। उनमें से एक केजरीवाल जी हैं। पर क्या उनके अपराध पे कोई टिप्पणी हुई? उनके ये कहा गया कि इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था? जिस प्ली को लेकर के केजरीवाल जी कोर्ट गए थे, ये इलीगल अरेस्ट है, ये अरेस्ट ही अवैध है, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। तो जब आप चारों ओर से जानते हैं कि आपकी सच्चाई क्या है, आप चारों ओर से जानते हैं कि आपको कोई रिलीफ नहीं मिला, उसके बावजूद आप थोड़ा सा भी आपको किसी प्रकार का, बहुत अच्छे से आप कानून को समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा है कि टाइमिंग जो है, जिस तरह से सीबीआई ने गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को, उसकी टाइमिंग पर सवाल भी उठाए, क्योंकि ईडी वाले केस में उन्हें जमानत मिल चुकी थी और फिर सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तो उस टाइमिंग पर सवाल भी उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए समीर जी, बिल्कुल उन्होंने बिलेटेड अरेस्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाँ। और जब हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो जब एक्चुअल में ट्रायल कोर्ट पर इस पर डिस्प्यूट किया जाएगा, तो अरेस्ट को लेकर के भी उसमें चर्चा होगी और वहां पर वो उसको जस्टिफाई करने का काम करेंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए डिले था। हम सब जानते हैं कि वो ऑलरेडी, चूंकि एक केस की इन्वेस्टिगेशन में चल रहे थे, ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी, वो ऑनगोइंग इतने मैटर्स में थे और सीबीआई ने जो भी अपने निर्णय लिए, उसके पीछे के जो तर्क हैं वो ट्रायल कोर्ट में देंगे। ये एक बात का पक्ष है। पर बिलेटेड अरेस्ट की बात को ढोल नगाड़ों के साथ ले जाते हुए ये कहना कि हम अपराध मुक्त हो गए हैं, आप अपराध मुक्त नहीं हुए हैं, आप अपराधी हैं। आपके ऊपर जो अपराध थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि आपकी जो संलिप्तता इस पूरे मामले में है वो कहीं कम है या हमें कम नजर आती है। तो जब अपराध की बात हो और केजरीवाल जी जैसे अपराधी हो, तो मैं मानता हूं कि ऐसा भी ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि कल को उनको जाकर के खुद ही अपने बयानों पर शर्मसार होना पड़े। ये बात सही है आपकी, अपराध से बरी थोड़ी कर दिया, अभी तो उन्हें जमानत मिली है। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, इस पूरे प्रकरण में हमने देखा इससे पहले भी तमाम आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मुझे राजेश जोशी जी भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, विक्रम लोहिया जी भी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुका है। पीयूष, जरा बताएं कोर्ट रूम में और क्या क्या हुआ और इस
इससे पहले हमने देखा है इसी मामले से जुड़े तमाम आरोपियों को इसी बेसिस पर जमानत मिली है, जब यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जमानत जो है वो नियम है, जेल अपवाद है। बिल्कुल समीर, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है जी, उसी के बाद तस्वीर का रुख पूरी तरह से पलट गया। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल से पहले कई लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की जो आम आदमी पार्टी या फिर शराब नीति घोटाला मामले में आरोपी के तौर पर चार्ज किए गए थे ईडी की तरफ से और सीबीआई की तरफ से भी। आप देख सकते हैं कि कविता को और उससे पहले उप मुख्यमंत्री और उसके पहले आप संजय सिंह की भी जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया इस मामले में कि ईडी के जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जो मुख्य सेक्शन है जिनमें 2 शर्तें लगाई जाती हैं, आप उन शर्तों की भी बाध्यता के आधार पर जमानत से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख स्पष्ट हो गया था कि जमानत देना ही नियम है और जेल में ज्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने जेल में रखे जाने को लेकर के साफ तौर पर ये कह दिया कि ट्रायल कोर्ट जाना जरूरी नहीं है ऐसी स्थिति में। और जो सीबीआई का दलील थी कि ट्रायल कोर्ट पहले जाना चाहिए था रेगुलर बेल के लिए, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और उन्हें जमानत प्रदान कर दी। जबकि आप देखें कि गिरफ्तारी के मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइयां का जो फैसला है वो बिल्कुल अलग है। जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि जो गिरफ्तारी का मसला है वो गैरकानूनी नहीं है, जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए ये तक कह दिया है कि ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जांच ठीक से नहीं चल रही है, लेकिन जो सीबीआई है वो पिंजरे में बंद एक तोता है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में लिखा है, फैसला दिया है कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है या ऐसे बिहेव कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस भुइयां ने एक लाइन कोट की है अपने फैसले में, ये टिप्पणी की है कि जो सीबीआई है वो केज में बंद एक पैरट है। तो ऐसी स्थिति में आपको याद होगा 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने जी कई बार सीबीआई को ग्रिल किया था और सीधे तौर पर यह कहा था कि वो पिंजरे में बंद एक तोता है। वही आज फिर से एक टिप्पणी सामने आई है जो जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में पढ़ते हुए की है। ठीक है, विक्रम लोहिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। विक्रम लोहिया साहब, यूपीए की सरकार का वो जमाना याद आ गया जब आपकी सरकार होती थी देश में, और उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोता है। तब भी तोता थी, आज भी तोता है। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि जब तोता थी या आज तोता है, देश बदलने जो लोग आए थे वो कहां देश बदल पा रहे हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आए थे, जिन लोगों ने देश से प्रॉमिस किए थे हम देश बदलने आए हैं, विश्वगुरु बनने आए हैं, अगर विश्वगुरु के राज में भी सीबीआई तोता ही है तो विश्वगुरु को शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अगर राहुल गांधी जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं तो वो आइसक्रीम खाने की बात पे टिप्पणी करते हैं। तो इस बात पे जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि सीबीआई तोता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा है कि उसकी जांच में शंका है, तो शर्म तो गृह मंत्री जी को आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब निष्पक्षता की जांच की बात उठती है तो अजीत पवार जी पे क्यों नहीं जांच होती है, शुभेंदु अधिकारी पे जांच क्यों नहीं होती है, हेमंत शरण बिस्वा पे जांच क्यों नहीं होती है। आज बात जो है न्याय की है, आज इक्वलिटी की है। देश के अंदर अगर इस प्रकार का माहौल बनेगा, भय का माहौल बनेगा, तो देश के न्यायाधीशों को टिप्पणी करनी पड़ेगी। और ये सरकार के लिए सोचने का गंभीर विषय है। ठीक है, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इसे सोचने का, आप कह रहे हैं कि ये सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है सोचने का। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जैसे ही फिर कनेक्ट होते हैं हम उनके पास आएंगे। लेकिन रामकृपाल जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी कांग्रेस मित्र की बात सुन करके जी मुझे एक ख्याल आया कि अजय माकन ने सबसे पहले इस मामले को उठाया था जब उन्होंने मांग की थी कि केजरीवाल को अरेस्ट किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार शराब वाला मामला उन्होंने उठाया था जी। आज कांग्रेस इस तरह कह रही है कि जैसे बहुत अच्छा हुआ। तो अगर बीजेपी को ये याद रखना चाहिए, सही बात है कि जो पिंजरा आपने कांग्रेस बीजेपी को सौंपा था
बीजेपी ने आज़ाद नहीं किया, वो पिंजरा वैसे का वैसे ही है। हाँ। लेकिन एक चीज मैं कहूँगा, राजनीति देखिए, जो हमारे लहरी साहब अभी कह रहे थे जी, राशिद इंजीनियर को छोड़ा गया तो तमाम चैनलों पर चल रहा है कि ये बीजेपी जानबूझ करके बीजेपी ने उनको बाहर निकाला है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो उसको वीक किया जा सके। मुझे तो यह लगता है कहीं यह आरोप न लगे कि बीजेपी ने ही केजरीवाल को छुड़वाया है ताकि हरियाणा में कांग्रेस को थोड़ा सा कमजोर किया जा सके और बीजेपी अब केजरीवाल आए तो थोड़े ताकतवर हो। ये बात आपने सही कही, राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है आरोप लग भी जाए। हमारे साथ इस वक्त देखिए राजेश जोशी जी भी मौजूद है। लेकिन राजेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि पहले भी तोता थी, अब भी तोता है। इससे साफ तौर पर ये संकेत सीधे सीधे मिलते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या बनता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो जोर शोर से कही रही थी कि देखिए जी, ईडी वाले केस में जमानत मिली इसलिए सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है गिरफ्तारी की। देखिए, इस पूरे मसले को एक पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो टस्सल थी वो सिर्फ इस बात को लेकर थी कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मेन फ्लैंक को ध्वस्त कर देना चाहती थी कि वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, दरअसल वो आकंठ डूबे हुए हैं करप्शन में। और इसी वजह से जो शराब वाला कांड हुआ था उसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना बहुत जरूरी था कि जो मुख्य नेता है आम आदमी पार्टी का वही भ्रष्ट है, वही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आप जब देखिए, कुल मिला के ये सामने आ रहा है, हालांकि अभी फाइनल जजमेंट जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी ये आ रहा है कि वादा माफ गवाहों के बयान के आधार पर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और सीबीआई और ईडी उनको अंदर जेल में रखने के लिए इसी आधार पर तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको जमानत दे दी है, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और अब राजनीति की सबसे बड़ी बिसात जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी के बीच में अब खेली जाएगी। हालांकि जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब थोड़े दिनों के लिए जमानत का दिल्ली में असर नहीं हुआ, लेकिन अब खुद के खेलेंगे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी पर्सनल हार इस तरह से है कि उन्होंने अपनी एजेंसीज को इस तरह की छूट दे रखी है कि मुख्यमंत्री को किस तरह से वो गिरफ्तार करते हैं। ये तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि वो झूठा गिरफ्तार किया गया, लेकिन इमेज जो बनी, छवि जो बनी ईडी की, सीबीआई की, वो छवि ये बनी है कि वो तोते की तरह, पिंजड़े में तोते की तरह जो सरकार कहती है उसको मानते हैं। बिल्कुल। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। सिद्धार्थ जी, अब तो जस्टिस भुइया ने अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता जैसी ये जो छवि है इससे मुक्त कीजिए। मतलब यूपीए की सरकार के जमाने से हम सुन रहे हैं कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है, अभी तक इस तोते को आप लोग आजाद नहीं कर पाए, इतने सालों तक सरकार चलाने के बाद भी। समीर जी, हमारे देश की सभी एजेंसीज बहुत रेप्यूटेबल है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम करती हैं और इसीलिए जो गिरफ्तारी उन्हें करी और पूरे देश के सबसे महंगे वकीलों को खड़ा करके जो केजरीवाल जी ये साबित करना चाहते थे कि गिरफ्तारी जो अवैध है, ये इलीगल है, वो ये साबित नहीं कर पाए। अभी इसका टोटल डिटेल्ड ऑर्डर आना है, डिटेल्ड जजमेंट आएगी, उस जजमेंट में निश्चित रूप से ये कह रहा है कि पिंजड़े में बंद तोते की जो छवि है वो बरकरार है, उससे मुक्त कीजिए सीबीआई को। ये धारणा बदलिए कि सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है। मैं फिर से बताता हूं आपको समीर जी, हमारे देश की जितनी भी एजेंसियां हैं वो बहुत रेप्यूटेड है और बहुत रिस्पेक्टेबल, और वो अपना काम बहुत पूरी निष्ठा के साथ करती हैं। इस केस के अंदर भी ये देश की जनता आज जानना चाहती है, कोई भी केस अगर ऐसा होता है या किसी पे आरोप ऐसे लगते हैं, क्या इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है, जब मेरिट्स पे चर्चा हुई थी, पीएमएलए का जो ओरिजिनल केस उन पर रजिस्टर्ड है, किंग पिन बताने का काम किया है।
जो मुख्यमंत्री ये तय कर ले कि हम प्रदेश के खजाने को लूट लूट के उसमें से पैसा निकाल निकाल के अपनी पार्टी के अपने घरों को भरने का काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब वो बेल पे आ गए हैं तो वो सबके खिलाफ ढोल लगाड़ों के साथ बाहर निकलेंगे। उनके मंत्री आज तक जेल के अंदर है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है ना कि जांच एजेंसियां निष्पक्षता से अपना काम करें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साफ तौर पर बता रहा है कि निष्पक्षता नजर नहीं आ रही है। पिंजरे में बंद तोता सीबीआई पहले भी थी, आज भी है। टाइमिंग पर सवाल उठाए गए। ईडी केस में जमानत मिलती है और उसके बाद सीबीआई अरविंद केजरीवाल को जाकर अरेस्ट कर लेती है। नहीं समीर जी, देखिए किसी भी अपराधी को जमानत मांगना, जमानत लेना ये उसका अधिकार है, कानूनन अधिकार है। कोर्ट को यह तय करना होता है वो अपराधी भागेगा तो नहीं, देश छोड़ के तो नहीं भागेगा, वो एविडेंस को तो नहीं छेड़ेगा, वो किसी विटनेस के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेगा। यही आधार है। वो अपराधी है या नहीं है, उसके अपराध बड़ा है या छोटा है, उसके खिलाफ सबूत ज्यादा है या कम है, ये ग्राउंड नहीं होता बेल का। बस अगर आज कोर्ट को ये लगा है कि केजरीवाल जी देश को छोड़ के नहीं भागेंगे, केजरीवाल जी हो सकता है इसको अफेक्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल जी बेल पर बाहर जा सकते हैं, कोर्ट ने अपना वो निर्णय दिया। अब ना इस पे अपराध की बात हुई, ना इस पे उनके जो उन्होंने दोष किए हैं उसकी बात हुई, ना उनको दोष मुक्त कहने की बात हुई, तो ढोल लगाड़े किसके? और दूसरा प्रश्न समीर जी मैं आपसे पूछता हूं, कहां गई थी कोर्ट की इंटीग्रिटी जब 18 महीने को, अभी तो 18 महीने दीजिए सिद्धार्थ जी, अभी पूछिए नहीं, थोड़ा जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है या जो यूपीए की सरकार के वक्त कहा था उसको कोर्ट आज भी किया जाता है। आप ही लोग लगातार कोर्ट करते हैं, लेकिन अब आपकी सरकार के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने वही कह दिया कि पिंजरे में बंद तोता सीबीआई आज भी है। अब इसे आप कैसे देखेंगे? यानी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है जांच एजेंसी। देश की सबसे बड़ी अदालत ये मान रही है। इसका डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना है और डिटेल्ड ऑर्डर के ऊपर जो भी हमारे ऑनरेबल जजेस ने अपने कमेंट्स दिए होंगे, वो जो रिटर्न कमेंट्स वो अपने जजमेंट में देंगे, निश्चित रूप से हम उस पर पूरा विश्लेषण और उसकी पूरी चर्चा करेंगे। अगर बिलेटेड अरेस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के हमारे किसी भी माननीय जज ने अपना कोई ओपिनियन दिया होगा तो वो डिटेल्ड ऑर्डर में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो डिटेल्ड ऑर्डर आने दीजिए। आप सिद्धार्थ यादव जो तर्क दे रहे हैं उससे सहमत हैं? जल्दी से कमेंट। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि उस पर हम विश्लेषण करेंगे जजिस के, न्यायाधीश के फैसले पर, तो क्या तोते को पिंजरे से मुक्त कर देंगे? और मुझे एक बात की आपत्ति और भी है, यूपीए सरकार के समय की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कौन से कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को ने जज ने कहा कि सीबीआई का तोता है? तोता तो आज बताया गया, ये कहा गया कि तोता है, ये नहीं कहा कि पहले भी तोता थी आज भी तोता है, ये नहीं कहा गया, तोता आज है ये कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जब भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है और जो केजरीवाल को जमानत मिली है, ये तो प्रोसीजर है कि जमानत तो मिलती है, मुकदमा चलेगा। अभी वो दोषी नहीं हुए, बोलते आपने अपने को क्लीन चिट भी दे दी, मतलब आपने सोचा मौका अच्छा है, दस्तूर भी है और चलो इसी बहाने कुछ भी कह दो। कंप्लेंट की गई थी लिकर पॉलिसी की, तो लिकर पॉलिसी कंप्लेंट करने मैं भी गया था, मैं भी उस कंप्लेंट में शामिल था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 8 सांसद थे, 150 पार्षद थे, 8 एमएलए थे, 7 सांसद थे, कहां थे सड़कों पे? कभी इन्होंने बात नहीं की। आज मैं कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी देश के बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचारी कहते हैं, नवीन जिंदल जैसे लोगों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, तो फिर क्यों उनको टिकट दे देते हैं, क्यों अपनी गोद में बिठा लेते हैं? तो भ्रष्टाचार की जो जननी पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हकीकत तो देखिए जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखी थी ना कि उस वक्त भी सीबीआई जो थी वो पिंजरे में बंद तोता थी, आज भी है। सीबीआई को इस धारणा से मुक्त कीजिए। विक्रम लोहिया साहब खुद को क्लीन चिट मत दीजिए, अपनी गलतियों को मानिए। आज भी आपके पास मौका है, गलतियों को मानना सीखिए। समीर भाई, बीजेपी पर हमलावर होकर आप अपना दामन पाक साफ नहीं कर सकते। विश्वास रखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा न्यायिक पालिका पे विश्वास रखती है, जनता पे विश्वास रखती है। हम लोगों ने कभी ऐसी बातें नहीं की हैं। हाँ, आपने नहीं की। आपके जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने आप ही की सरकार के लिए ये बातें कही थी। राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं, सुन सकते हैं क्या हम? राघव चड्ढा कुछ बोल रहे हैं, मैं बता देता हूं। क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आज़ाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर माँ ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली
दिल्ली की जनता कितनी खुश है अरविंद केजरीवाल को जमानत के इस फैसले से, ये बता रहे थे राघव चड्ढा। लेकिन पीयूष पांडे लगातार जिस बड़ी बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में जो टिप्पणी की है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जैक्टली क्या लिखा गया उनकी तरफ से, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जस्टिस भुइयां ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है। ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई है, लेकिन सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता समझना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने अपने फैसले में जो गिरफ्तारी थी उस पर सवाल उठाते हुए सीधे तौर पर जो सीबीआई है उसको किस तरह से गवर्न किया जाता है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि जांच को लेकर के उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन सीबीआई को कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैनेज किया जा रहा है, उसको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है, या ये समझ लें कि वो तोते में बंद वो पिंजरे में बंद एक तोता है और जैसा उसे ऑर्डर किया जाता है वैसा वो करता है। तो कुल मिलाकर के उनके संकेत सीबीआई की जो जांच है उसको लेकर के स्पष्ट हैं कि जांच ठीक है, लेकिन वो जो जांच करती है और जो कदम उठाती है, यानी कि गिरफ्तारी का जो कदम उठाया गया अचानक 22 महीने बाद, उस पर उन्होंने सवाल उठाते हुए ये टिप्पणी की है। बिल्कुल, गौतम लाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम दा, किस तरह से आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को? यूपीए की सरकार के वक्त जब अदालत की ये टिप्पणी सामने आई थी तो वो ब्लॉट अभी भी कांग्रेस पार्टी पर चिपका हुआ है, और अब इतने सालों तक सरकार चलाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि तोता तो आजाद ही नहीं हो पाया, अभी तक सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जमानत अपनी जगह पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा अहम मुद्दा बात जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ने जो कहा है सीबीआई के बारे में जी, देश का सारे एजेंसी के बारे में एक परसेप्शन है कि वो सरकारी कब्जे में है। उन्होंने शायद इशारा किया है कि सीबीआई माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। ये अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं। मनीष सिसोदिया, आतिशी, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त आवास पर अपने मौजूद हैं और जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट की उसे देख रहे हैं। सीधी जो लाइव स्ट्रीमिंग आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा है, और जब जमानत मिली तो उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब मनीष सिसोदिया लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे थे और दोनों जजेस ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही है। ठीक उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जितेंद्र भाटी हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, उस वक्त की तस्वीरें जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया और उसके बाद मनीष सिसोदिया और आतिशी अचानक से खुशी मनाने लगते हैं, जरा बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ठीक 10 बजे मनीष सिसोदिया जो है लैपटॉप लेकर बैठ गए थे, हम भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि जब नेताओं को जुटना शुरू हुआ तो हम लाइव के लिए बाहर आए तो मनीष सिसोदिया टकटकी लगाकर जो है देख रहे थे और जजमेंट शुरू होने से पहले ही बैठ गए थे, और जब जजमेंट सुनाना शुरू किया तो एक एक लाइन को सुन रहे थे। तस्वीरें हमारे पास मौजूद है टीवी 9 के भारत के पास। तो मनीष सिसोदिया कितने आतुर थे फैसला सुनने के लिए, ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो खुद भी जो हैं 17 महीने जो हैं जब रह करके आए हैं जेल के अंदर, तो जब मनीष सिसोदिया इस बात का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है नहीं मिलती है, तो टकटकी लगाए देख रहे थे। बहुत भावुक पल थे उनके लिए, और जब बाहर निकले तो यही बात उन्होंने कही भी थी कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी मामले में और अब देखिए सीबीआई मामले में जो नियमित जमानत है वो अरविंद केजरीवाल को दे दी है। तो ये वो पल हैं जब मनीष सिसोदिया जो हैं टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे थे और सामने लैपटॉप देखकर इंतजार कर रहे थे कब जज कहें कि बेल ग्रांटेड। और जैसी बेल ग्रांटेड हुई उसके बाद जो पूरी आम आदमी पार्टी है वो उसमें एक नए जोश के साथ में सामने आई और ऐसा फील कर रही है जैसे कि उन्हें कोई संजीवनी बूटी मिल गई हो। और यही वजह है कि तमाम नेता अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है और साथ में जो अरविंद केजरीवाल के माता पिता हैं उनके साथ वहां पर पहुंचे हैं और वे प्लान कर रहे हैं। जितेंद्र, मनीष सिसोदिया शायद एक बार फिर पत्रकारों से मुखातिब हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है,
संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग पूरा शीर्ष नेतृत्व अब बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी? सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में रहती है। थैंक यू। तो देखिए मनीष सिसोदिया क्या कह रहे थे, आपने सुना। गौतम लाहिड़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। गौतम दा, आपकी बात बीच में रह गई थी। आप टिप्पणी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की इस टिप्पणी पर कि सीबीआई आज भी पिंजरे में बंद तोता है। नहीं, मैं कह रहा था कि ये सबसे बड़ी बात है और इसके लिए सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि कैसे सीबीआई को कैसे बाहर रखे, इसका पिंजरे से बाहर लाना। ये जो रिफॉर्म का एक जरूरत है, जो वर्तमान जो नीति है, जिस तरह से सीबीआई चीफ को अपॉइंट किया जा रहा है, शायद उसमें कोई एक है कि सरकार का पसंदीदा लोग ही होते हैं उसमें, इसलिए वो अपने इशारा पे काम करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बोल रहा है और इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो किस तरह से इसका रिफॉर्म होना है, ये सबसे एक बड़ा अहम मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया है। इसमें सारे राजनीतिक दल को भी विचार करना चाहिए कि सीबीआई को कैसे पिंजरे से, कोई भी सरकार हो, पिछले कांग्रेस सरकार के समय में ये आरोप लगा था, बिल्कुल अभी भी आरोप लग रहा है, तो इसके लिए सोचना चाहिए कैसे हमारा सारे एजेंसीज को सरकार से निष्पक्ष तरीके से अपने आप जिसको कहा जाता है कि ऑटोनॉमी हो, ये ऑटोनॉमी कैसे दिया जाता है। चुनाव आयोग के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट का सुझाव था, लेकिन सरकार ने माना नहीं। सरकार ऑर्डिनेंस उसको दोबारा कानून बना के उसको चेंज कर दिया है जी। तो इस तरह का मेरे लग रहा है कि सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर सर्वोच्च अदालत से इस तरह का टिप्पणी आते हैं, ये सरकार के लिए, छवि के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। राजेश जोशी जी, किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन तो ये कहता ही रहा है कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, और अब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी। एक जमाना होता था जब सीबीआई की जांच पर बड़ा जबरदस्त भरोसा था, लेकिन वो भरोसा दिखता है यूपीए के सरकार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी, और अब एनडीए की सरकार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट को यह बताना पड़ रहा है कि भाई पिंजरे में बंद तोते की तरह व्यवहार ना करे सीबीआई, इसको पिंजरे से आजाद कीजिए। देखिए, अगर ये सवाल मेरा आपसे, आपका सवाल मुझसे था तो मैं जवाब दे रहा हूं। जी जी। ये बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से मैं कह रहा हूं। सर, ये दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे अमले को, कैबिनेट को एक बहुत गंभीर इसको विचार के तौर पे लेना चाहिए कि आखिर ये छवि क्यों बनी है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी उनके घर पे प्रधानमंत्री गए थे। इसके बाद और जरूरी हो गया है कि इस छवि को डिस्पेल करें कि दोनों के बीच में कहीं कोई एक तरह का समझौता तो नहीं हो गया है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक एक तस्वीर थी जब सीजेआई के घर पे प्रधानमंत्री मौजूद थे। अब ये जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है, वो इदारे, वो विभाग जिनको सीधे सरकार कंट्रोल करती है, वो आजादी से अपना काम करें, इसकी गारंटी करना ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। अब इस पर बहुत गंभीर उनको होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, सुनिए। मतलब जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से सत्यमेव जयते, सत्य की जीत बताई जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि वो सत्यमेव जयते कहते रहे। एक जमानती क्लब है जिसमें जमानतियों की एक फौज इकट्ठी हो रही है। अरविंद केजरीवाल उसके नए सदस्य हैं। वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, और जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 2 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और दोनों जजेस ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। 177 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तिहाड़ जेल में वो थे, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि सत्य जो है उसे परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। लेकिन खास बात यह है कि बरी नहीं हो गए अरविंद केजरीवाल तमाम आरोपों से, उन्हें जमानत ही मिली है। हमारे साथ रामकृपाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। रामकृपाल जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? समीर जी, जो अभी आपने कहा कि
अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं जी। और मुझे एक चीज, चूंकि माहौल ऐसा है, परसेप्शन ऐसा है, ऐसे किया जा रहा है, जजमेंट में किसी भी फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वर्डिक्ट, यानी फैसला। ऑब्जर्वेशन सेकेंडरी होता है। जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये नहीं है कि बीजेपी के दौर में हुआ है। कोर्ट ने पुराना जो 2012 में जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऑब्जर्वेशन जो कहा था कि सीबीआई जो है वो तोते में पिंजरे में बंद तोता है जी, उसी को उन्होंने उद्धृत किया है। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि अवैध गिरफ्तारी उनकी नहीं थी। इसका मतलब गिरफ्तारी को लीगल करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो जैसे लोग कह रहे हैं ना कि बिल्कुल न्याय हो गया, न्याय हो गया। भैया रिहाई नहीं हुई है, बेल सबको मिलती है और इस मामले में एक्सपेक्टेड था। जो उनका ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का वो ये था कि जब ईडी की बेल मिल चुकी थी, अचानक सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि सीबीआई ने देखा कि ये रिहाई हो जाएगी, तब वो अचानक दौड़ करके ये जो जाती है वो टाइमिंग पर उन्होंने ये कहा है। और मेरा ये मानना है कि इसका मतलब है कि सीबीआई जो है वो सेकुलर है, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रहे, वो बदलती नहीं है। बदलती नहीं है, क्या मतलब है आपका? पिंजरे में बैठने की, मतलब जो सरकार चाहती है वही करती है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं राम? नहीं, मेरा यही कहना है कि जो टिप्पणी है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि जैसे राजेश जी कह रहे थे बीजेपी को अचानक, ये तो कांग्रेस के दौर से शुरू हो रहा है। और हमेशा ये रहा है। उस बात को कि वो जो परंपरा थी कांग्रेस के दौर में जब कहा था कोर्ट ने कि पिंजरे का तोता है, वो आज भी बरकरार है। बीजेपी ने भी उसको रिहा नहीं किया। बिल्कुल सही बात। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने नए ढंग से कोई काम किया हो। विक्रम लोहिया साहब, तो सत्ता समझ रहे हैं ना आप, जो परंपरा आप लोगों ने बना दी उसी का निर्वहन हो रहा है। देश भी तो कांग्रेस ने बनाया था समीर भाई। आज देश बनाने की बात तो नहीं होती, ठीकरा फोड़ने की बात होती है। जब देश आजाद हुआ था, कहां से कहां लेकर के कांग्रेस देश को आगे बढ़ी। आज तोते की बात हो रही है। तो मोदी जी तो देश बदलने आए थे, मोदी जी तो विश्व गुरु बनने आए थे। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। देश को कह रहे थे कि मैं वो बदलने आया हूं जो 70 साल में नहीं हुआ, वो मेरे शासनकाल में होगा। तो क्या हुआ मोदी जी के शासनकाल में? भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने ज्वाइन करा लिया, भ्रष्टाचारियों को अपना संरक्षण दे दिया, बलात्कारियों को संरक्षण दे दिया, तोता बना दिया सीबीआई को, ईडी को। तो सारी बातें तो भाजपा की वही चल रही है। तो आप ये बताइए, आपसे प्रश्न करता हूं, मैं रामकृपाल भाई साहब की बात से बड़ा सहमत हूं। रामकृपाल जी ने कहा कि बेल मिली है, कोई बरी नहीं हुए हैं, निश्चित तौर पर बरी नहीं हुए हैं और उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत लेके गई, भाजपा शिकायत लेके क्यों नहीं गई? क्योंकि भाजपा के राज्यपाल ने विक्रम लोहिया साहब, लेकिन अपने आप में ये बड़ी दिलचस्प बात है पॉलिसी उपराज्यपाल साहब ने विक्रम जी अपने आप में ये बड़ी दिलचस्प बात है कि शिकायत कांग्रेस ने की। अरे सुनिए तो विक्रम लोहिया साहब, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी मजेदार बात है। और सियासत देखिए कैसे काम करती है, ये भी पता चलता है इससे। शिकायत इस पूरे मामले की आम आदमी पार्टी के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने की। और आज अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिलती है तो जश्न आपकी पार्टी मनाती है। नहीं, मेरी पार्टी ने तो जश्न नहीं मनाया। हम क्यों जमानत पर जश्न मनाएंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं जो जनता से किए हुए वायदे आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सरकारों ने जनता से झूठ बोलने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का काम किया। आज जो जनता ने इनसे उम्मीदें लगाई हुई हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने की जिम्मेदारी इनकी है। तो फिर आपकी बातों से ऐसा क्यों लग रहा है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की जमानत का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? नहीं, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं देश के अंदर से दोनों भ्रष्टाचारी सरकारें कब जाएंगी। तो ये फैसला आपके लिए झटके की तरह है, मैं ये मानूं? नहीं, हमारे लिए कोई झटका नहीं है। हमारे लिए झटका ये है कि हम लोग एकजुट होकर के मजबूत खड़े हैं। ये इनके खिलाफ झटका है। किनके खिलाफ? किनके खिलाफ झटका है विक्रम लोहिया जी? आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा पूछिए। आवाज नहीं आ रही? अब आवाज आना बंद हो गई अचानक से। नहीं समीर साहब, दोबारा पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। आप पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए झटका नहीं है जमानत मिल जाना। शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई, अब अरविंद केजरीवाल को और बाकी आरोपियों को जमानत अगर मिल रही है तो ये आपके लिए झटका नहीं है। तो झटका किसके लिए है?
झटका मैं कहता हूं, झटका आपस में देखें भाजपा और आम आदमी पार्टी, हमारे लिए कोई झटका नहीं है। केजरीवाल जी ने तो गोवा में प्रचार किया था, उत्तराखंड में प्रचार किया था, हिमाचल में प्रचार किया था। हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो कहीं भी प्रचार करें, हमें कोई झटका नहीं है। झटका इनके लिए आपस में एक दूसरे के लिए झटका है। ठीक है, रामकृपाल जी इसका जवाब देना चाहेंगे आप? विक्रम लोहिया साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, लोहिया साहब ने तो ये पहले यह कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया है। मैं ये कहना चाहता था कि कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम से पहले भी भारत देश था। भारत देश को आजादी दिलाने में आपकी भूमिका रही, लेकिन देश को बनाने में विनती कर रहा हूं आपसे, आप मेरे शब्दों को तोड़ के बात ना करिए। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया। मेरा कहना है कि देश कांग्रेस पार्टी ने देश को विकसित पहले से भी था और आगे भी रहेगा। सर मैंने कहा देश को विकसित किया है, बनाने का काम मतलब विकसित करने का काम किया है। शब्द जो कहा था बनाया कहा था, विकसित मुझे याद है इसलिए मैं कह रहा हूँ विकसित करने का काम किया है। देश तो विकसित तब भी होता रहता है जब सरकारें नहीं होती हैं। किसी जमाने में देश तब भी विकसित हुए जब सरकारें नहीं थी। आप ये बात टालना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को, उस पर नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि चूंकि हरियाणा में आप अभी तक तो कांग्रेस से समझौते की बात कर रहे, आप पार्टी से समझौते की बात कर रहे थे। अगर समझौता हरियाणा में हो गया होता तो क्या यही आज बोलते जो आप बोल रहे हैं? निश्चित रूप से आपकी टिप्पणी ये नहीं होती जो आज है। दिल्ली में लोकसभा में जब लोकसभा के अंदर कृपाल साहब जब लोकसभा में गठबंधन हुआ था, हमने पार्टी खराब हो गई तब भी जिक्र किया था। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कृपाल साहब, आप समझिए, जब लोकसभा में गठबंधन हुआ था तो उस गठबंधन के ऊपर भी हमने करप्शन की बात को नहीं कहा था कि करप्शन जो हुआ दिल्ली में हुआ है। हम तो कह रहे हैं उसके तो शिकायत करता हम ही है। अगर हरियाणा में समझौता हो रहा है तो हरियाणा के मुद्दों पे हो रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है, किसानों को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। समझौता कर लीजिएगा, पहले आप लोग खिलाफ थे एक दूसरे के। कांग्रेस की जमीन जो है वो साफ कर दी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने, और अब आप लोग साथ आ गए हैं तो ठीक है, वो राजनीतिक मजबूरी अलग है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, दिखा देंगे कौन साफ और कौन हाफ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी सामने आई है। राजेश जोशी जी, अब देश के सामने सवाल यह है कि ये तोता आजाद कैसे होगा? मैं आता हूं, इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पीयूष पांडे एक अधिवक्ता से बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं जी। अरेस्ट इतने दिनों तक उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया और फिर अचानक अरेस्ट कर लिया, जबकि ईडी के मामले में उनको अदालत ने बेल दे दी थी। तो ये शो करता है कि सीबीआई जो है एक केज्ड पैरेट की तरह, मतलब बंधा हुआ तोते की तरह काम किया है। और ये बात जो है दूसरी बार या तीसरी बार मैं सुन रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा है, जिसको कि ये लोग कहते हैं कि देश की सबसे प्रीमियर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बिल्कुल, मैं आपको याद दिला दूं कि जब यूपीए 2 का समय था, उस दौरान भी 2012 में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा था कि सीबीआई एक तोते की तरह काम कर रही है। तो अब वो फिर से एक बार कहा गया है और अब एनडीए की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकारों का जो अतिक्रमण है सीबीआई की जांच पर, वो समझ में आता है। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय का मंदिर है। सर्वोच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है और जिस तरीके से सरकारें काम करती हैं उस पर चेक लगाने का काम अदालत करता है और ये भरोसा कायम रखता है। तो जिस तरीके से आज सीबीआई के खिलाफ ये कहा गया कि तोते की तरह काम किया है, और जिस तरीके से जब अगर आप फैक्ट्स भी देखें, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, वो साबित करता है कि किस तरीके से सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीए की हो और चाहे एनडीए की हो, वो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ करती है। इस बात को जो है मुहर लगाया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, पहले भी बात कही थी और आज भी कहा है। लेकिन एक और चीज बहुत बड़ी बात है देश के लोगों के लिए कि आज भी अदालत में जो भरोसा है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डिटेल्ड ऑर्डर कब तक आप लोगों के हाथ में आ जाएगा और बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया और उसके बाद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने की जो टाइमिंग होगी वो क्या हो सकती है? अभी जो है अदालत ने कहा है कि हम अपलोड कर देंगे ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाता है, हमारे पास ऑर्डर आदेश की कॉपी आती है, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, वहां पे हम जो जमानत की राशि है उसको हम भरेंगे और रिलीज ऑर्डर हो जाएगा। और ठीक है पीयूष, अदालत की बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जिस बात का जिक्र जस्टिस भुइयां की तरफ से किया गया है। अरविंद केजरीवाल को मिली है जमानत, बीजेपी का रिएक्शन क्या है? गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद
सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। लेकिन बेशरम अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में एक बूंद नैतिकता नहीं बची है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। और यह कहना गलत नहीं होगा, भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, अब वो अभियुक्त की श्रेणी में है। और आप जो बिंदु मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, बिंदुवार तरीके से इसका संज्ञान लेकर यह बात जनता तक जरूर जानी चाहिए। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल की दलील क्या थी? पहला, उनकी पहली दलील यह थी कि जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो वैध नहीं है। द अरेस्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल इज इलीगल। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब फैसला सुनाया है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके समक्ष रख दूं, तो इस 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है, appellant's arrest does not suffer from any illegality. I repeat, appellant, that is Arvind Kejriwal, appellant's arrest does not suffer from any illegality. So पहली बात, जो अरेस्ट हुई वो संवैधानिक थी, कानून के आधार पे हुई। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो प्रोपेगेंडा चला रही थी, आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रोपेगेंडा का खात्मा किया है। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभियुक्त है। एक अभियुक्त के पास संवैधानिक अधिकार होता हो न्यायालय जाए और अपने सारे चार्जेस को खत्म करा ले। इट इज कॉल्ड क्वॉशिंग ऑफ ऑल चार्जेस दैट हैव बीन मेड, एंड दैट पावर vests with the Honorable Supreme Court and the High Court. It must be noted that Arvind Kejriwal, seeking this relief, never got the relief from the Honorable Supreme Court and the High Court, and the charges were never quashed. तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे दें। बेल मिलने के बाद यह डिमांड है भारतीय जनता पार्टी की।